नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राम रहीम की ड्रैकुला सीरीज़ की कॉमिक्स ड्रैकुला दिल्ली में। एक बार हवालात फरार एक कैदी का पीछा करते हुए इंस्पेक्टर और एक हवलदार भूत महल तक जा पहुंचे। भूत महल के भीतर घुसने के पश्चात जक्का ने न जाने कितने कैसे ड्रैकुला बालक में परिवर्तित हो गया और उसने इंस्पेक्टर व हवलदार की निर्दयी हत्या कर दी। इंस्पेक्टर और हवलदार का खून पीने के पश्चात ड्रैकुला राम रहीम की तलाश में निकल पड़ा। इस बार मैं उनका खून पीकर ही रहूंगा, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। जल्दी उनका टकराव राम रहीम से हुआ जो संयोग से उसी रात पिकनिक से घर लौट रहे थे। ड्रैकुला ने राम रहीम के सहपाठियों का कत्लेआम कर दिया। मजबूरन राम रहीम अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। ड्रैकुला राम रहीम के शहर में प्रविष्ट हुआ और उसने शहर में कत्लेआम मचा दिया। राम रहीम चीफ मुखर्जी से मिले और उन्होंने ड्रैकुला को खत्म करने के लिए आपस में मंत्रणा की। राम बेटे, अब तो उस ड्रैकुला को प्रोफेसर दिवाकर ही खत्म कर सकते हैं। मैं जल्दी उनका पता खोजकर तुम्हें बताऊंगा। जी। अगले दिन जब राम रहीम सोकर उठे तो उन्हें चीफ मुखर्जी का संदेश प्राप्त हुआ। राम बेटे, प्रोफेसर दिवाकर इस समय दिल्ली में है। तुम दोनों फौरन दिल्ली रवाना होने की तैयारी करो। जी। तभी ड्रैकुला ने वहां पहले से ही उपस्थित था रहीम पर जानलेवा हमला किया। हा हा हा। आत्मा को कहीं भी आने जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब तुम दिल्ली नहीं, यमपुरी जाओगे। राम ने ड्रैकुला से मुकाबला करने के लिए भरसक चेष्टा की। उफ, इस पर तो काबू पाना मुश्किल है, परंतु वे उसके सामने ज़्यादा देर टिक नहीं सके। मजबूरन एक बार फिर उन्हें उसके सामने भागना पड़ा। रहीम, रेलवे स्टेशन की ओर भागो। किसी तरह राम रहीम रेलवे स्टेशन पहुंचे और दिल्ली रवाना होती रेलगाड़ी पर चढ़ गए। उफ, जान बची। राम रहीम के विचारानुसार तो उनका पीछा ड्रैकुला से छूट चुका था, जबकि ड्रैकुला अब भी उनकी हाथ में था। ही इसी में वे दोनों छोकरे। ड्रैकुला पुल से नीचे कूदा और रेलगाड़ी के एक डिब्बे की छत पर पहुंच गया। अब राम रहीम का क्या, कोई भी दिल्ली नहीं पहुंच पाएगा। यहाँ तक की कहानी अब ड्रैकुला की वापसी में पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़े। नई दिल्ली स्टेशन पर कृपया ध्यान दीजिए। राजनगर से चलकर नई दिल्ली पहुंचने वाली 786 अब राजधानी एक्सप्रेस कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचने वाली है। धन्यवाद। अंदर ही। बस राजधानी एक्सप्रेस का आने की देरी है, फिर मुझे हीरो बनने से कोई न रोक सकता। डायरेक्टर लाल मुझे अपनी फिल्म में हीरो ले लेगा। मेरा बेटा आज पूरे 2 साल बाद वापस आ रहा है। ट्रेन आने वाली है शामवीर। राम रहीम नाम के वे दोनों लड़के हमारे मेहमान हैं, उनका खास ख्याल रखना। ओके सर। तभी राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर प्रकट हुई। आ गई मेरे सपनों की गाड़ी। कम ऑन शामवीर। ट्रेन के रुकते ही सभी डिब्बों की तरफ लपके। इसी कंपार्टमेंट में होगा मेरी फिल्म का डायरेक्टर। अगले ही पल, ओह नो। और फिर जैसे वहाँ तूफान मच गया। बचाओ। अरे इन्हें क्या हुआ? आखिर ऐसा क्या है जिन्हें देखकर सभी लोग भयभीत हो उठे और फिर अभी तक कोई भी व्यक्ति ट्रेन से उतरा क्यों नहीं? मुझे देखना चाहिए। फिर जैसे ही इंस्पेक्टर डिब्बे के अंदर घुसा, हे भगवान, लाशें ही लाशें। हे भगवान, पूरी रेलगाड़ी में लाशें हैं। भागो। यह गाड़ी तो लाशों से भरी हुई है। सचमुच पूरी रेलगाड़ी लाशों की रेलगाड़ी ही बनी हुई थी। हाय मेरे लाल, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए पापा? मेरा डायरेक्टर। कुछ ही पल बाद, यस सर, मैं सही कह रहा हूँ। लगता है पूरी ट्रेन में एक भी आदमी जीवित नहीं बचा। और राम रहीम, मुझे डर है सर, कहीं वह भी इस दुर्घटना के शिकार तो नहीं हो गए। ओह नो, क्या तुम्हें उनकी लाश मिली? नो सर, वैसे सिपाही उनकी खोज में जुटे। ठीक है, तुम उन्हें खोजो, मैं भी वहाँ पहुँच रहा हूँ। जबकि राजनगर दिल्ली मार्ग पर पड़ने वाले पुल के नीचे बहती नदी में, राम भैया अब और नहीं तैरा जाता। रहीम, तैरते रहो, रुको मत और हिम्मत करो, वरना जितना मर्जी भाग लो, आज तुम लोग मेरे हाथों से नहीं बच सकते। राम भैया, मैं तो मरा। रहीम को संभालना ही होगा। राम ने रहीम को संभाला और उसे लेकर तेजी के साथ किनारे की तरफ तैरने लगा। हा हा हा, आज नहीं बच पाओगे। सीख रही, भागो रहीम। नहीं, मुझसे नहीं भागा जा रहा। लेकिन फिर राम द्वारा बार बार हिम्मत दिलाने पर रहीम लड़ कर आता हुआ राम के पीछे दौड़ पड़ा। ओह, यह तो रहीम की चीख है।
हे भगवान, रहीम ड्रैकुला की पकड़ में। फिर इससे पहले कि राम कुछ कर पाता, ड्रैकुला ने रहीम की गर्दन में अपने लंबे व पैने दांत गड़ा दिए। राम का खून खौल उठा। कुत्ते, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगले ही पल ड्रैकुला के हाथ से छूटकर रहीम जमीन पर गिरा। आज इतने सालों बाद मेरे बदले की आग ठंडी हुई। अब हमारी मौत निश्चित है। तभी, अरे वह आवाज़ कैसी है? ओह, हेलीकॉप्टर। तभी ऊपर से एक जाल ड्रैकुला के ऊपर आ गिरा और इससे पहले कि ड्रैकुला कुछ समझ पाता, जाल उसे समटकर हवा में लटक गया। हेलीकॉप्टर में कौन लोग हो सकते हैं और वह ड्रैकुला को उठाकर कहाँ ले जा रहे हैं? तभी उसे रहीम का ध्यान आया और वह उसे लपक कर उसके पास पहुंच गया। उफ, यह तो बुरी तरह घायल है, इसे जल्दी अस्पताल पहुंचाना होगा। शुक्र है सामने पक्की सड़क है, शायद वहाँ आसपास कहीं फ़ोन भी हो। कुछ देर बाद, यस सर, मेरा नाम राम है, हम राजनगर से हैं, मेरा मित्र रहीम इस समय घायल है, हमें मदद की सख्त ज़रूरत है। ओके, हम अभी राजनगर दिल्ली मार्ग पर पड़ने वाली नदी के पास पहुंचते हैं। शीघ्र ही पुलिस जीप एम्बुलेंस की गाड़ी सहित वहां पहुंची। आप मेरे साथ आइए सर। चलिए। हॉस्पिटल में रहीम की मरहम पट्टी हो गई और फिर जब इंस्पेक्टर को सारी बात पता चली तो उसने राम रहीम के दिल्ली जाने की व्यवस्था कर दी। अगले दिन सुबह पुलिस मुख्यालय में। हाँ राम बेटे, अब बताओ कि तुम कहाँ गायब हो गए थे और वह भयानक नरसंहार किसका काम था? मैं आपको सारी बात शुरू से बताता हूँ, सुनिए। उस समय हम दोनों ट्रेन में बैठे ताश खेल रहे थे कि अचानक, अरे ये इतनी जोर से दरवाज़ा कौन पीट रहा है? ठहरो, मैं देखता हूँ। तभी दरवाज़ा एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ नीचे आ गिरा। ड्रैकुला? हाँ हाँ हाँ, मैंने तुम्हारी खोज में इस ट्रेन के हर डिब्बे में लाशें बिछा दी है। अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। हैं? सबको मार डाला? क्या? उफ, इस चलती ट्रेन में इसके हाथों से बचना मुश्किल है। हरामजादे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं रहीम, इस कंपार्टमेंट में इससे भिड़ना मूर्खता है, हमें इसके हाथ से बचना होगा। इस समय हमारी ट्रेन नदी के पुल के ऊपर से गुजर रही है, यही मौका है इसके हाथों से बचने का। और अगले ही पल, तेजी से भागो रहीम। हे ईश्वर, उस शैतान ने तो वास्तव में इस कंपार्टमेंट को मुर्दाघर बना डाला। रहीम कूदो। अगले ही पल, उफ, बच गए। तभी, ये कौन कूदा? और जैसे ही हमने पीछे मुड़कर देखा, हमारे होश उड़ गए। ड्रैकुला? मेरे हाथों से बचकर कहाँ जाओगे छोकरो? रहीम जल्दी जल्दी तेरो वरना। और सर, इस तरह हम ड्रैकुला के शिकंजे में फंस गए और शायद ड्रैकुला हमें ख़त्म भी कर डालता अगर वो हेलीकॉप्टर एयर मौके पर पहुंचकर उसे उठा कर न ले जाता। लेकिन वे लोग कौन हो सकते हैं जो ड्रैकुला को इस तरह उठा कर ले गए? उन्हें ड्रैकुला से क्या काम हो सकता है? सर, ड्रैकुला को उठा कर ले जाने वाला जो भी है वह उससे ज़रूर कोई ऐसा काम करवाएगा जिससे दिल्ली में तहलका मच जाए। बिल्कुल, इसीलिए हमारा प्रोफेसर दिवाकर से मिलना बहुत ज़रूरी हो गया है। ठीक है, मैं अभी तुम दोनों का महरौली जाने का इंतज़ाम करवाता हूँ। दूसरी ओर बदमाशों के अड्डे पर, मुझे राम रहीम चाहिए। तुम्हें राम रहीम मिल जाएंगे दोस्त, लेकिन तुम्हें हमारे साथ काम करना होगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे राम रहीम चाहिए, मुझे उनका खून पीना है। ओके, कल सुबह तक राम रहीम तुम्हारे सामने होंगे। उधर, राम भैया, प्रोफेसर दिवाकर ने हमारे लिए काम करने से इनकार कर दिया तो? ऐसा नहीं हो सकता। मानवता की रक्षा के लिए प्रोफेसर दिवाकर उस ड्रैकुला को समाप्त करने में हमारी मदद अवश्य करेंगे। हम महरौली पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में हम प्रोफेसर दिवाकर के पास होंगे। तभी कुछ लोग सड़क के बीचों बीच आ खड़े हुए। राम को मजबूरन ब्रेक लगाने पड़े। ओह, ये लोग कौन हो सकते हैं और इस तरह रास्ता रोकने का इनका क्या मतलब हो सकता है? कहाँ जा रहे हो प्यारो, जरा हमें भी तो मिल लो। तुम लोग कौन हो और भाई, और हमसे क्या चाहते हो? हम तुम्हारे बाप हैं। और उनके प्रहारों से स्वयं को बचाते हुए राम रहीम फुर्ती से मोटरसाइकिल से नीचे उतर पड़े। अब तो इनसे निपटना ही पड़ेगा। शायद दिल्ली के उठाई गिरोह को पता नहीं है कि हमारा नाम राम रहीम है और लोग हमें प्यार से आफत के परकाली कहते हैं। अगले ही पल, कुछ ही पलों में बेचारे, आओ रहीम चले। तभी एक कार उनके पास आकर रुकी। अरे राम रहीम, तुम? अरे कमिश्नर अंकल, आप? क्या चक्कर है भाई, कौन है ये लोग?
पता नहीं, शायद राह जन रहे होंगे। ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें फार्म हाउस तक छोड़ दूँगा। लेकिन हमारी मोटरसाइकिल हो रही है बदमाश। मार्ग में मैं पुलिस फोर्स को फ़ोन कर दूँगा, वह तुम्हारी गाड़ी और बदमाशों को ले जाएंगे। फिर ठीक है। राम रहीम कमिश्नर के साथ गाड़ी में सवार हो गए। मगर सर, आप एकाएक इस रोड पर? कहते कहते राम बुरी तरह चौंक उठा। धोखा? क्या? रहीम, हमारे साथ धोखा हुआ है, ये कमिश्नर अंकल नहीं हो सकते। क्या? मगर इससे पहले कि वे दोनों कुछ कर पाते, पिछली सीट से तेज़ी से धुआं निकलना आरंभ हो गया और कुछ ही पलों में जल्दी राम रहीम बेहोश होकर पिछली सीट पर लुढ़क गए। हा हा हा, आखिर तुम दोनों मेरे जाल में फंस ही गए। अब मैं अब मैं एक तीर से कई निशाने मारूंगा। इधर प्रोफेसर दिवाकर की यहाँ। यस, प्रोफेसर दिवाकर स्पीकिंग। मैं पुलिस हेडक्वार्टर से पुलिस कमिश्नर पांडे बोल रहा हूँ। क्या आप राम रहीम से मेरी बात करा देंगे? राम रहीम? कहीं आप राजनगर में रहने वाले राम रहीम की तो बात नहीं कर रहे? यस, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। कृपया आप उन्हें बुला दीजिए। लेकिन वे तो यहाँ नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? उन्हें यहाँ से चले पूरे 2 घंटे हो गए। वे आपसे मिलने ही तो यहाँ से निकले थे। अब तक तो उन्हें आपके पास पहुँच जाना चाहिए था। लेकिन वे मुझसे किस सिलसिले में मिलना चाहते थे? ड्रैकुला बालक के सिलसिले में। व्हाट? ड्रैकुला बालक? जी हाँ, कहकर कमिश्नर पांडे ने प्रोफेसर को सारी बात बता दी। ठीक है कमिश्नर साहब, जैसे ही राम रहीम मेरे पास पहुँचे थे मैं आपको सूचित कर दूंगा। ओके। इसके साथ ही दूसरी तरफ से संबंध विच्छेद हो गया। आखिर ये ड्रैकुला बालक का क्या चक्कर है? वह तो समाप्त हो चुका था, फिर इतने वर्षों बाद अचानक जीवित कैसे उठा? और ये राम रहीम कहाँ रह गए? उधर बदमाशों के अड्डे पे। देख लो दोस्त, सुबह होने से पहले हमने अपना वादा पूरा कर दिया। अब तुम चाहो तो शौक से इनके खून से अपनी प्यास बुझा सकते हो। आज मेरा बदला पूरा होगा। हा हा हा। मेरे दोनों दुश्मन मेरे सामने हैं। अगले ही पल फिर अब तुम्हारी बारी है। कुछ ही देर बाद आज मुझे असीम शांति मिली है। हा हा। हमने तुम्हारा काम कर दिया दोस्त, अब तुम्हें हमारा भी काम करना चाहिए। हाँ हाँ, कहो, तुम्हें मुझसे क्या काम है? हम दिल्ली के सबसे बड़े जौहरी बाजार को लूटना चाहते हैं। हम तुम्हें एक वैन में बिठाकर जौहरी बाजार ले जाकर छोड़ देंगे। तुम्हें वहाँ जौहरी बाजार में अपना आतंक फैलाना है, वहाँ आदमी का बच्चा भी नजर ना आए। मैं तुम्हारी बात समझ गया, चिंता मत करो, जैसा तुम चाहोगे हो जाएगा। अगले दिन सुबह जौहरी बाजार में जैसे तूफान आ गया। भागो, बचो, बचाओ। हेलो, पुलिस हेडक्वार्टर। जौहरी बाजार में एक भूत जैसे आदमी ने कहर बरपा रखा है। तुरंत पहुँचे। हर किसी को अपनी जान बचाने की पड़ी थी। भागो। जबकि जौहरी बाजार के पास ही एक पतली गली में। बॉस, आपके प्लान के मुताबिक ड्रैकुला ने जौहरी बाजार में आतंक फैलाया हुआ है। ऐसी भगदड़ मची है कि कुछ ही पलों में जौहरी बाजार सुनसान हो जाएगा। ठीक है, तुम सब तैयार हो जाओ, हमने अभी भी जौहरी बाजार पर हमला बोलना है। और अब्दुल, तुम वैगन के पास ही रहोगे। ठीक 15 मिनट बाद तुमने वैगन का दरवाज़ा खोलकर भाग जाना है। लेकिन बॉस, इस वैगन में क्या है? इस वैगन में 2 ऐसे शख्स बंद है जो ड्रैकुला को मौत की नींद सुलाएंगे। और जानते हो उनके नाम क्या है? क्या? राम रहीम। क्या कहा? राम रहीम? क्या वो जिंदा है? हाँ। लेकिन बॉस, अगर राम रहीम वैगन में बंद है तो फिर वो दोनों कौन थे जिन्हें ड्रैकुला के ने हमारी आंखों के सामने मार डाला? वो राम रहीम नहीं बल्कि उन्हीं की कदकाठी के 2 ऐसे शख्स थे जिन्हें राम रहीम का फेस मास्क लगाकर हमने ड्रैकुला के सामने प्रस्तुत किया। मगर क्यों? सुनो, हमारा यह काम करने के बाद ड्रैकुला हमारे लिए बेकार हो जाएगा और भविष्य में हमारे लिए कभी भी खतरा बन सकता है। और अगर ऐसा होता है तो सिर्फ राम रहीम ही उसे ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए मैंने राम रहीम को ज़िंदा रख छोड़ा है। अब चलो, अब हम अपना काम करते हैं। फिर वे सब जौहरी बाजार की तरफ भागते चले गए। इधर लोग ड्रैकुला से जान बचाने के लिए प्रयत्नशील थे, तो उधर बदमाश लोग जौहरी बाजार को लूटने में। शाबाश, एक भी जेवरात नहीं छूटना चाहिए, जो हाथ लगे समेट लो। क्विक, हरी अप। उधर स्टेशन वैगन के निकट। 15 मिनट हो गए, अब मुझे वैगन का दरवाज़ा खोल देना चाहिए। और वैगन का दरवाज़ा खोल वह एक तरफ भाग गया। वैगन के अंदर। ओह, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ कैसे थी? मैं देखता हूँ। राम भैया, वैगन का दरवाज़ा तो सचमुच खुला हुआ है और यहाँ कोई नज़र भी नहीं आ रहा।
दोनों झटपट वैगन से नीचे उतरे। आखिर वे सब कहाँ गया? हमें इस तरह कैद करना और फिर यहाँ लाकर आज़ाद कर देना, यह चक्कर कुछ समझ में नहीं आ रहा रहीम। तभी भागो, बचाओ। अरे ये लोग इस तरह क्यों भागे जा रहे हैं? भयभीत भी हैं। आओ आगे चलकर देखते हैं क्या मच रहा है। फिर दोनों तेजी से जोरी बाजार की ओर भाग लिए। वहाँ आखिर ऐसा क्या है जिससे यह भगदड़ मची है? और जैसे बुजोरी बाजार में पहुंचे, ड्रैकुला। तभी ड्रैकुला की दृष्टि भी उन पर पड़ी। हैं, राम रहीम। याद यादें ये जिंदा है तो फिर वो कौन थे जिनका मैंने खून पिया था? अगले पल, ओह समझा, मेरे साथ इन्होंने धोखा किया है। अब मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पहले इनसे निपटूं। सावधान रहिए रहीम, ड्रैकुला हमारी तरफ आ रहा है। तभी, अरे ये धुएं के बम किसने फेंके? राम रहीम जल्दी आओ। कमिश्नर अंकल आप? समय खराब मत करो, जल्दी से जीप में बैठो वरना जहरीले धुएं से तुम भी बेहोश हो जाओगे। राम रहीम लपक कर जीप पर सवार हो गए और पुलिस कमिश्नर ने जीप मोड़कर दूसरी तरफ दौड़ा दी। मुझे उम्मीद है इस जहरीली गैस से ड्रैकुला लंबे समय के लिए बेहोश हो जाएगा। हम सब कुछ देर बाद वापस लौटेंगे। कुछ देर बाद जब वह पुणे उस स्थान पर लौटे तो धुआं छट चुका था, परंतु ड्रैकुला वहाँ नहीं था। अरे ड्रैकुला का बच्चा कहाँ गया? लगता है उस पर जहरीले धुएं का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह यहाँ से भाग निकला। आओ देखते हैं। इधर बदमाश लोग भी अपना काम पूरा कर वहाँ से रवाना हो चुके थे। बॉस, आपने सचमुच कमाल कर दिया। अगर आपने ड्रैकुला को नहीं फंसाया होता तो हम चोरी बाजार से करोड़ों का माल हरगिज नहीं लूट सकते थे। हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुराद पूरी हो गई। अब हम सब अपना सारा माल लेकर विदेश चले जाएंगे और वहाँ मज़े से रहेंगे। तभी पोस्ट सामने देखो। ओ माय गॉड, ड्रैकुला। आओ धोखेबाजों, पहले मैं तुम्हें ही मज़ा चखाऊंगा। इसके तेवर ठीक नहीं लग रहे जॉन, गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए। कुचल दो साले को। मुझे कुचलना इतना आसान नहीं है कुत्ते। अगले ही पल वह उछला और तुमने मुझे धोखा दिया, और फिर उन पर कहर बनकर बरस पड़ा। ले बेईमान, अब तू अपना चेहरा किसी को नहीं दिखा पाएगा। हाय मर गया। पलक झपकते ही ड्रैकुला ने उन सभी को मौत के घाट उतार दिया और गाड़ी से उतरकर एक तरफ चल पड़ा। राम रहीम अभी भी जिंदा है। जब तक मैं अपने हाथों से उन्हें ख़त्म नहीं कर दूंगा मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब मैं इस शहर के लोगों को जान का सौदा राम रहीम की जान से करूंगा। अब जब तक राम रहीम मेरे हाथ से बचे रहेंगे इस शहर का एक एक हिस्सा कब्रिस्तान में बदलता रहेगा। इधर राम रहीम और कमिश्नर पांडे जौहरी बाजार का निरीक्षण कर रहे थे। हे ईश्वर, उस शैतान ने तो पूरे बाजार को कब्रिस्तान बना डाला। इसके अलावा एक बात और नोट करने की है अंकल। वह क्या? यहाँ लूटपाट भी की गई है। अरे इस तरफ तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। इसका मतलब यह हुआ कि ड्रैकुला के इस हंगामे के पीछे किसी लुटेरे गिरोह का दिमाग था। बिल्कुल, और मुझे विश्वास है कि यह गिरोह वही होगा जिसने ड्रैकुला और हमारा अपहरण किया था। लेकिन अंकल, एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि आप यहाँ पहुँचे कैसे? मुझे फ़ोन पर मेरे एक परिचित जोरी ने ड्रैकुला के कहर बरपा देने की खबर दी थी। यहाँ आते समय मैं पुलिस फोर्स को भी आदेश देता आया था। पुलिस फोर्स और एम्बुलेंस यहाँ पहुँचती होगी। जल्दी ही पुलिस फोर्स के साथ साथ एम्बुलेंस भी वहाँ पहुँचकर वे दोनों घायलों व मृतकों की सुध-बुध लेने लगे। आखिर ड्रैकुला और लुटेरे अब कहाँ गए होंगे? तभी एक इंस्पेक्टर उनके निकट पहुँचा। सर, अभी अभी वायरलेस सेट पर खबर मिली है। रोशनारा रोड पर एक मेट्रो भाड़े गाड़ी मिली है जिसमें कुछ कुख्यात बदमाश मृत पाए गए और उनके पास काफ़ी मात्रा में सोने व हीरो के जेवरात बरामद हुए। तब वह जेवरात जरूर यहाँ से लूटे गए होंगे, लेकिन उन पर बदमाशों को किसने मारा, कुछ पता चला? नो सर, मुझे लगता है उन्हें मौत के घाट उतारने वाला ड्रैकुला ही होगा। अंकल, आप जल्दी से हमें महरौली ले चलिए। ठीक है, चलो। वहाँ से वे तीनों महरौली के उस फार्म हाउस पर पहुँचे जहाँ प्रोफेसर दिवाकर ठहरे हुए थे। वहाँ पहुँचकर राम रहीम ने प्रोफेसर दिवाकर की सारी बात बताई। अंत में राम बोला, अंकल, हमें दिल्ली को कब्रिस्तान बनने से रोकना होगा, और यह तभी हो सकता है जब आप हमारी मदद करें। मेरे बच्चों, मानवता की भलाई के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। सुनो, तुम्हारी बातें सुनकर मैंने जो अंदाज़ा लगाया उसके अनुसार यही हो सकता है कि कोई मुजरिम पुलिस से बचता हुआ भूत महल में पहुंचा और ड्रैकुला बालक किसी तरह उसके शरीर में प्रविष्ट हो गया और उसने उन दोनों का पीछा करने वाले पुलिसकर्मियों का वध कर दिया। फिर तुमसे बदला लेने के लिए वह तुम्हारी तलाश में निकल पड़ा। मेरा भी यही विचार है।
लेकिन अब समस्या यह है कि इस ड्रैकुला को ख़त्म किस तरह किया जाए। उसे ख़त्म करने के लिए तो हमें उसे खदेड़ कर एक ऐसे क्षेत्र में ले जाना होगा जहाँ चारों तरफ आग ही आग हो। लेकिन प्रोफेसर साहब, ऐसी जगह हमें कहाँ मिलेगी? ऐसी जगह दिल्ली में है। शहर से बाहर आउटर दिल्ली के इलाके में एक जगह ऐसी है जहाँ दिल्ली में सप्लाई करने के लिए पेट्रोल, डीजल, अन्य पेट्रोलियम पदार्थों को बड़े बड़े टैंकों में भरकर इकट्ठा किया जाता है। अगर किसी तरह ड्रैकुला को वहाँ लाया जाए तो हमारा काम बन सकता है। ओह, कहीं आप यह तो नहीं कहना चाहते कि ड्रैकुला को वहाँ पहुँचाकर उस क्षेत्र को बमों से उड़ा दिया जाए? हाँ कमिश्नर साहब, मैं यही कहना चाहता हूँ। ड्रैकुला को समाप्त करने का यही तरीका है। मुझे विश्वास है कि जिस भयंकर तरीके से उस क्षेत्र में आग लगी उससे ड्रैकुला हरगिज नहीं बच सकता। लेकिन प्रोफेसर, इससे हानि भी तो बहुत होगी। हमारे देश में हज़ारों बैरल पेट्रोल और डीजल आग की भेंट चढ़ जाएगा। अगर ड्रैकुला को समाप्त करना है तो यह नुकसान तो हमारे देश को उठाना ही पड़ेगा कमिश्नर साहब। एक तरफ माल के नुकसान का सवाल है तो दूसरी तरफ हज़ारों बेगुनाह इंसानों का प्रश्न है। अब आप सोच लीजिए, अपने उच्चाधिकारी से बात कर लीजिए। ठीक है प्रोफेसर साहब, आप ड्रैकुला को उस क्षेत्र में पहुंचने का इंतज़ाम कीजिए। मैं आज ही रक्षा मंत्रालय से इस बात की इजाज़त ले लेता हूँ। ओके। फिर राम रहीम को छोड़कर कमिश्नर साहब बाहर निकल गए। कमिश्नर के जाने के बाद, प्रोफेसर अंकल, अब हमारे सामने समस्या है कि ड्रैकुला को ढूंढा कहाँ जाए, उसे उस पेट्रोलियम तक क्षेत्र तक पहुँचाया कैसे जाए। हाँ, इस बारे में तो सोचना ही होगा। तभी, गुरुदेव सुनिए, रेडियो पर क्या बोला जा रहा है। राम रहीम, अगर तुम लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो ध्यान से सुनो। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर तुम लोगों ने अपने आप को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं इस शहर को कब्रिस्तान बना दूंगा। लगता है ड्रैकुला ने रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर रखा है। जी हाँ, और उसकी चेतावनी सुनकर यह भी लगता है वह जो कुछ भी कह रहा है वह भी कर दिखाएगा। तभी राम एक झटके से उठ खड़ा हुआ। ड्रैकुला को उस पेट्रोलियम क्षेत्र में पहुंचाने का इंतजाम हो गया अंकल। मेरी आवाज़ सुन रहे हो ना राम? यदि मैं और रहीम अपने आप को ड्रैकुला के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। ओह नहीं। क्या? घबराइए नहीं अंकल, सुनिए, मैं आपको अपना सारा प्लान बताता हूँ। मुझे उम्मीद है कि उसके अनुसार काम करने से हम ड्रैकुला को अवश्य ही मात दे देंगे। फिर राम रहीम अपना सारा प्लान प्रोफेसर दिवाकर को बताने लगे। राम का पूरा प्लान सुनकर, ओह माय गॉड, मुझे तो लगता है तुम पागल हो गए हो। तुम तो सीधे सीधे मौत के मुंह में जाने की बात कर रहे हो। इसमें रहीम और तुम्हारी जान के पूरे पूरे चांस है। मुझे मालूम है अंकल, लेकिन उसके अलावा मुझे कोई मार्ग भी तो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। राम भैया ठीक ही कह रहे हैं प्रोफेसर अंकल। फिर आप लाख मनुष्यों की जान बचाने के लिए हमारी जान भी चली जाए तो इसमें कोई अफसोस नहीं होगा, बल्कि गर्व होगा। लेकिन अब कुछ नहीं लेकिन वेकिन नहीं अंकल, आप फ़ौरन सब इंतज़ाम कीजिए। ठीक है, तुम नहीं मानते तो मुझे भी अपने सीने पर पत्थर रखना होगा। और राम रहीम के वहाँ जाते ही, यस, मैं प्रोफेसर दिवाकर बोल रहा हूँ। तुरंत ही आउटर दिल्ली के पेट्रोलियम क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर शक्तिशाली रिमोट बमों का जाल बिछा दो कमिश्नर। यस, और एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम करो फ़ौरन। उधर रेडियो स्टेशन में ड्रैकुला अपना गुस्सा निर्दोष लोगों पर निकाल रहा था। मुझे राम रहीम चाहिए। अगर मुझे राम रहीम नहीं मिले तो सबको ख़त्म कर डालूंगा। बचाओ। तभी, हम आ गए ड्रैकुला। तुम? हाँ ड्रैकुला, तुम्हारे कहे मुताबिक हम आ गए। अब तुम यह नरसंहार बंद करो। हा हा हा, मुझे पता था तुम आओगे। इतने सारे लोगों की जान बचाने तुम ज़रूर आओगे। ड्रैकुला वहशियाना अंदाज में राम रहीम की ओर बढ़ा और राम रहीम ड्रैकुला को बातों में लगाए पीछे की ओर हटने लगे। अपने बरसों से प्यासी आत्मा को प्यास बुझाने के लिए मुझे तुम्हारा खून चाहिए। ओह, तो इसका मतलब तुम वही ड्रैकुला हो जिसे हमने डॉक्टर शैतान के साथ ख़त्म कर दिया था? हाँ हाँ, मैं बरसों से मेरी आत्मा भूत महल के तहखाने में किसी मनुष्य के इंतजार में भटक रही थी। उस दिन भी मैं भटक ही रहा था जब एक मनुष्य ऊपर से तहखाने में आकर गिरा। जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। मनुष्य? मुझे यहाँ से निकलने के लिए किसी मनुष्य के शरीर की ही तो आवश्यकता थी, और मुझे बाहर निकलने का मौका मिल गया। और अगले ही पल मैंने जग्गा के शरीर में प्रविष्ट होकर उस पर काबू पा लिया। अब मुझे मनुष्य का शरीर तो मिल चुका था, लेकिन अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मुझे खून चाहिए। खून, मुझे खून चाहिए। फिर सबसे पहले मैंने उन दो पुलिसकर्मियों का खून पिया जो उस मनुष्य का पीछा कर रहे थे। तत्पश्चात तुम दोनों को ढूंढ निकालना
निकल पड़ा और संयोग से तुम दोनों मुझे वहीं पे पास में इस छात्रों की बस के पास मिल गए। अब जब तक मैं तुम्हारा खून नहीं पी लूँगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। बातचीत में मशगूल ड्रैकुला यह नहीं जान पाया कि वह राम रहीम की ओर बढ़ता चला जा रहा है। रेडियो स्टेशन से बाहर निकल आया था वह, और बाहर आते ही, रहीम मोटरसाइकिल की ओर दौड़ो। अच्छा, मेरे साथ यह चालाकी। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं भागने दूंगा, इस जीप से भी तुम्हें कुचल डालूंगा। फिर पीछा शुरू हुआ। तुम्हारा खून पिए बगैर मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। प्लान के मुताबिक ड्रैकुला अपने पीछे आ रहा है, चलते रहो। जल्दी ही हाईली इम्पेबल नो स्मोकिंग। यहाँ तक की योजना ठीक रही। ड्रैकुला मेरे पीछे आ रहा है। अब देखना यह है कि प्रोफेसर अंकल ने क्या तैयारी कर रखी है। हम पेट्रोल के टैंकरों के पास पहुंच रहे हैं। किसी टैंकर के ठीक पीछे गाड़ी को रोकना। रहीम, टैंकरों के ऊपर चढ़ जाओ जल्दी। मैं आज तुम्हें पाताल में भी नहीं छोड़ूंगा। ड्रैकुला भी हमारे पीछे पीछे टैंकर के ऊपर आ रहा है, लेकिन अभी तक हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचा। अब क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता, हम बुरी तरह फंस चुके हैं। जल्दी ही। अब बचकर कहाँ जाओगे? तुम्हारे भागने के सारे रास्ते बंद हैं। आखिर प्रोफेसर दिवाकर अभी तक हेलीकॉप्टर लेकर क्यों नहीं पहुंचे? हा हा हा, आज बरसों के बाद मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। उफ, अब क्या करें? तभी आ गया हेलीकॉप्टर। अगले ही क्षण हेलीकॉप्टर से रस्सियों की 2 सीढ़ियाँ ठीक राम रहीम के ऊपर आ गिरी और उनके सीढ़ियाँ पकड़ते ही हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ता चला गया। यही वह क्षण था जब हेलीकॉप्टर में बैठे प्रोफेसर दिवाकर की उंगली ने रिमोट कंट्रोल के बटन पर दबाव बढ़ाया और अगले ही पल और फिर पूरे पेट्रोलियम क्षेत्र में पेट्रोल टैंकों की फटने की आवाज़ें गूंजने लगी। हजारों बैरल पेट्रोल और डीजल धू धू करके जल उठा और साथ में जल रहा था वह ड्रैकुला जो पूरी दिल्ली को कब्रिस्तान बनाने पर तुला हुआ था। कुछ ही पलों में ड्रैकुला उस भयंकर आग में जलकर राख हो गया, जबकि इन सबसे दूर उड़ते हेलीकॉप्टर में। यू आर ग्रेट राम रहीम भाई, तुम दोनों को कभी नहीं भूल पाऊंगा। कमाल के लड़के हो तुम। तुम्हारा हौसला और देशभक्ति को देखकर आज भी मेरा दिल तुम्हारे सामने नतमस्तक होने को करता है। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।